वेलकम बैक नाजरीन, आपको अपडेट करें बुलेटिन के आगाज पर साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ का सरकारी टीवी से कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया गया। सरकारी टीवी ने राशिद लतीफ़ का टर्मिनेशन लेटर जारी कर दिया। गैर तसल्ली बख्श परफॉर्मेंसेज और शिकायत के बाद पीटीवी ने साबिक कप्तान से राहें जुदा कर लीं। राशिद लतीफ़ 10 लाख रुपए के करीब माहाना तनख्वाह लेते थे। साबिक कप्तान के कॉन्ट्रैक्ट की म्याद 2026 तक थी। कॉन्ट्रैक्ट का क्लॉज 22 के तहत आज इनका टर्मिनेशन लेटर जारी कर दिया गया है। मजीद जानने के लिए स्पोर्ट्स एंकर पर्सन हसनैन लियाकत हमारे साथ मौजूद हैं। हसनैन, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल कर दिया गया है और साथ ही टर्मिनेशन लेटर जारी कर दिया गया है। जी हाँ, साहब जिस तरह आपने बताया, साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ साहब जो कि काफी अरसे से, तकरीबन उनको 8 साल हो गए थे, सरकारी टीवी में उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया गया। ओरिजिनली इनके जो कॉन्ट्रैक्ट की मियाद थी वो 2026 तक थी, लेकिन हमारे ज़राए से जो हमारी बात हुई, आज उनका टर्मिनेशन लेटर जारी हो चुका है। और हमने जब उनसे ये पूछा कि इसकी क्या वजह है, तो उन्होंने कहा कि गैर तसल्ली बख्श परफॉर्मेंसेज और शिकायत के अंबार थे। इसके बाद पीटीवी जो मैनेजमेंट है उन्होंने फैसला किया कि साबिक कप्तान से राहें जुदा की जाएं। और ये एक कॉन्ट्रैक्ट की क्लॉज है, क्लॉज 22, जिसके तहत आज उनका टर्मिनेशन लेटर जारी कर दिया गया और अब 1 महीने की उनको तनख्वाह अदा की जाएगी और उसके बाद राशिद लतीफ़ का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो जाएगा। अच्छा हसन, आपने बताया कि गैर तसल्ली बख्श परफॉर्मेंस की वजह से कॉन्ट्रैक्ट मनसूख किया गया है। अगर क्रिकेट की बात की जाए, पाकिस्तान क्रिकेट में तो इस वक्त बहुत ज़्यादा तादाद है जो परफॉर्मेंस नहीं दिखा रही है, तो उनके कॉन्ट्रैक्ट मनसूख नहीं हुए। आपके पास अंदर की खबर क्या है जो आप नाजरीन या एबीएन के साथ शेयर करना चाहें? साम, ये सारा कल के मैच पे डिपेंड करता है। कल अमेरिका और आयरलैंड का मैच है। अगर वहां पे बारिश हो गई या फिर अमेरिका जीत गया तो उसके बाद बहुत सारे लोगों के इस्तीफे भी आएंगे। जिस तरह मैं पिछले 2-3 दिन से आपको खबरें नोट करवा रहा हूँ, खबरें जो है आपको दे रहा हूँ, उस हवाले से मेरे पास बहुत सारी खबरें भी है, लेकिन आप कल का इंतजार कीजिए। नहीं हसन, राशिद लतीफ़ का जो कॉन्ट्रैक्ट मनसूख हुआ है उसके हवाले से अंदर की खबर क्या है? देखिए, राशिद लतीफ़ का कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली पहले 3 साल का था, उसके बाद इसको एक्सटेंशन मिलती रही। अभी का जो इनका कॉन्ट्रैक्ट था 2026 तक था, लेकिन देखिए ये तो पीटीवी के जो जराए हैं वो ये हमें बता रहे हैं कि जो उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया गया उसकी वजह यही है कि उनकी गैर तसल्ली बख्श परफॉर्मेंसेज हैं। लेकिन इस दफा जो पीटीवी में जो ट्रांसमिशन हुई है उसमें शोएब अख्तर का आना, फिर राशिद लतीफ़ का उस ट्रांसमिशन में ना होना, ये आई थिंक एक बड़ी जी वजह हसन है। लियाकत, स्पोर्ट्स एंकर, आप हमें तफसीलात से आगाह करे थे। आपने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट मनसूख कर दिया गया राशिद लतीफ़ का गैर तसल्ली बख्श परफॉर्मेंस की वजह से। 2026 तक ये कॉन्ट्रैक्ट था जिसे मनसूख कर दिया गया है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पेशावर के थाना मतनी पुलिस और मुलजमान के दरमियान फायरिंग का तबादला। पुलिस मुकाबले के दौरान 2 मुलजमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजमान के कब्जे से क्लाशनकोफ और पिस्तौल बरामद। मुलजमान की शनाख्त रहीम और इसराफ गुल के नामों से हुई है। मुलजमान कई मुकदमात में पुलिस को मतलूब हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया है। 2 मुलजमान जख्मी हालत में गिरफ्तार, असलहा बरामद कर लिया गया है। मुलजमान कई मुकदमात में पुलिस को मतलूब हैं, पुलिस जराए का ये बताना है। पेशावर से अपडेट करें, पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का भी बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया है। मतनी पुलिस और मुलजमान के दरमियान फायरिंग का तबादला पेशावर में हुआ है। 2 मुलजमान जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और असलहा भी बरामद कर लिया गया है। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुलजमान कई मुकदमात में पुलिस को मतलूब हैं। पुलिस जराए का बताना है कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके बाकायदा तौर पर तफ्तीश का आगाज कर दिया है। मतनी पुलिस और मुलजमान के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है। 2 मुलजमान जख्मी हालत में गिरफ्तार और उनसे असलहा बरामद हुआ है। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुलजमान पुलिस को कई मुकदमात में मतलूब भी थे और पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। कराची में शर्की इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए गुलशन इकबाल में पान की दुकान से लूट मार करने वाले डीएसपी समेत 3 मुलजमान को तहकीकात के लिए हिरासत में ले लिया। पुलिस जराये के मुताबिक गाड़ी डीएसपी के जेर इस्तेमाल है। डीएसपी AVLC में तैनात हैं। वारदात में इस्तेमाल होने वाली मोबाइल के नंबर को तब्दील करने की भी कोशिश की गई थी। पुलिस का कहना है कि वाक़े की तहकीकात जारी हैं। गुलशन इकबाल में डकैती पर आला पुलिस हुकाम ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मुलजमान की गिरफ्तारी के अहकाम जारी किए थे। मानसेरा में दिन दहाड़े निजी बैंक को लूट लिया गया। 2 डाकू बैंक के अमले और गार्ड्स को यरगमाल बनाकर 1,30,60,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। डीपीओ मानसेरा शफीउल्लाह गंडापुर के मुताबिक शाम 5 बजे के करीब चनार रोड पर वाक़े निजी बैंक में 2 मुसल्लह डाकू दाखिल हुए, जिन्होंने पहले गार्ड्स और फिर अमले को यरगमाल बनाकर 1,30,00,000 रुपए लूट लिए और फरार हो गए। इतला मिलने पर पुलिस बैंक पहुंची। अमले और गार्ड से तफ्तीश के बाद पुलिस ने बैंक की सीसीटीवी फुटेज भी हासिल कर ली। मुलजमान चेहरे भी ढांपे नहीं थे और डीपीओ ने मजीद कहा है कि पुलिस ने मानसेरा के दाखिली और खारजी रास्तों पर नाकाबंदी करके मुलजमान की तलाश शुरू कर दी है, जिनको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
मंडी भाउद्दीन में रांझा रोड पर पेट्रोल पंप खड़े टैंकर में आग लग गई है। आग के शोलों ने पेट्रोल पंप को अपनी लपेट में ले लिया। वाकई में 2 अफराद झुलसकर जख्मी भी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। आग लगने की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमें आग बुझाने के लिए पहुंची। नवाबशाह में दौड़ गांव में घर में आग भड़क उठी। घर में पड़ा सामान जलकर राख हो गया। आग ने घर को अपनी लपेट में ले लिया, जिससे घर में मौजूद सामान जलकर खाकस्तर हो गया। घर के गोदाम में पड़ा गंदुम भी जल गया है। अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत मुतासरा अहले खाना को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। इतला के बावजूद फायर ब्रिगेड 2 घंटे बाद जाए वक़वा पर पहुंची। FIA इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई। जालसाजी से बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिर को एजेंट समेत ऑफ लोड कर दिया गया। मुलजमान सऊदी अरब जा रहे थे। गिरफ्तार मुलजमान में आदिल हुसैन और अल्लाह बचाओ शामिल। जालसाजी से बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिर को एजेंट समेत ऑफ लोड कर दिया गया। मुलजमान के पासपोर्ट पर सऊदी अरब के बिजनेस वीज़े लगे हुए थे। मुलजमान अपने कारोबार के हवाले से किसी किस्म की तफसीलात देने में नाकाम रहे। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजिम आदिल हुसैन ने मज़कूरा वीज़ा हासिल करने के लिए एजेंट अल्लाह बचाओ को 14 लाख रुपए अदा किए। गिरफ्तार एजेंट अल्लाह बचाओ सहूलतकारी के तौर पर मुलजिम के साथ सऊदी अरब जा रहा था। एजेंट ने सऊदी अरब पहुंचकर मुलजिम के लिए नौकरी का बंदोबस्त करना था। मुलजिम अल्लाह बचाओ ने भारी रकम के एवज वर्क वीज़े के बजाय बिजनेस वीज़ा लगवा कर दिया। मुलजमान को बादशाह मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल कराची मुंतकिल कर दिया गया, जिनसे मजीद तफ्तीश की जा रही है। कराची में एक्साइज नारकोटिक्स कंट्रोल का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। 4 मंशियात फरोश गिरफ्तार करके मंशियात बरामद कर ली गई हैं। कराची में एक्साइज टीम कोरंगी ने बाग वाला गवर्नमेंट स्कूल लांडी के करीब कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोश शकील और अब्दुर्रहीम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जे से 80 ग्राम भंग और 3 किलो 200 ग्राम चर्स बरामद कर ली गई। मुलजमान का सरगुना रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए फरार हो गया। दूसरे वाक़े में कराची शर्की में एक्साइज नारकोटिक्स कंट्रोल ने मुलजिम को 1 किलो हेरोइन समेत गिरफ्तार कर लिया। एक्साइज नारकोटिक्स विंग कोटरी सर्कल ने मंशियात फरोश शाहनवाज मीर बहर को गिरफ्तार करके कार से देसी शराब के 2 कार्टन बरामद कर लिए। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। ईद कुर्बान की बात करें तो कराची में ईद करीब आते ही शहरियों की बड़ी तादाद मवेशी मंडियों का रुख करने लगी है। रात के वक्त कराची के 7 अजला में मवेशी मंडियां सज गई हैं। मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश है। कोई बकरा तो कोई बैल खरीदता नजर आ रहा है। इसी हवाले से मजीद सूरत हाल जानेंगे नुमाइंदा ABN न्यूज़ नबील मीर जद से। जी नबील, बताइएगा, ग्राहक भी मौजूद हैं, व्यापारी भी मौजूद हैं। मुख्तलिफ मवेशियाँ मंडियाँ सज गई है। सुपर हाईवे पर, मलिर बकरापीड़ी पर, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जोर, गुलशन अदीद, कायदाबाद। हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे व्यापारियों से बातचीत करते हैं। यहाँ पर रेट बहुत अच्छा है और यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, बहुत मतलब कोऑपरेट कर रहे हैं। मंडी में भाई बड़ी महंगाई है, यहाँ पर आओ तो नोट ज्यादा रख के लेके आओ जेब के अंदर। यहाँ पे लगने के लिए या जानवर का टैक्स होता है, किराया होता है, यहाँ पे इनका दाने पानी का लगता है, गाड़ी का किराया, गांव से आने में यहाँ तक पहुँचाने में। महंगाई जो हद से ज्यादा हो गई है, इस हिसाब से शहरी भी तो सख्त परेशान। इसके साथ साथ जो व्यापारी है वो भी शदीद परेशान है। शहरी बड़ी तादाद में निकल के मवेशी मंडियों का रुख करता है और कोई बकरा लेने में मसरूफ है तो कोई बैल लेने में मसरूफ है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए थी कि जो महंगाई में कमी करके जो आवाम को जो है बेहतर रिलीफ फराहम किया जाए। मुसलमानों की सबसे बड़ी ईद ईद उल अज़हा में चंद ही रोज़ बाकी हैं। इस्लामाबाद के शहरियों ने कुर्बानी के जानवर खरीदने के लिए मवेशी मंडियों का रुख कर लिया। जहां शहरी जानवरों की कीमतें ज़्यादा होने का शिकवा कर रहे हैं तो वहीं व्यापारी अखराजात बढ़ने का रोना रोते दिखाई देते हैं। इस्लामाबाद से अरशद शाद रिपोर्ट कर रहे हैं। ईद कुर्बान के मौके पर शहरों में जगह जगह मवेशी मंडियां कायम की जाती हैं। दूर दराज इलाकों से व्यापारी इन मंडियों में जानवर लाते हैं, जहां शहरी सस्ते दामों मनपसंद जानवर खरीदना चाहते हैं। यहाँ तो मामलात ही उलट हैं। आम दिनों में जो जानवर हजारों में बिकता है वो यहाँ लाखों में फिरोख्त हो रहा है। शहरी कहते हैं महंगाई की वजह से अब तो अकेले कुर्बानी की सक्कत ही नहीं रही, हिस्सा डालना भी मुश्किल है। महंगाई तो आपको पता है पिछले साल भी थी और इस साल उससे भी बढ़ गई है। अब इन लोगों ने इतनी मेहनत करके और ये सेहतमंद जानवर हैं तो उस हिसाब से इन्होंने कीमतें भी बढ़ाई हुई हैं, तो आम शहरी के लिए मुश्किल है ये ख़रीदना। तो मैंने बकरों की जोड़ी पूछी तो उधर वो मांग रहे हैं 3.5 लाख,
4 लाख 5 लाख। तो अभी तक तो कोशिश कर रहे हैं कि कोई मुनासिब मिल जाए, अभी तक तो समझ में नहीं आया। व्यापारी कहते हैं हर जानवर के लिए मंडी की एंट्री फीस 6,000 से जायद है। पड़ाव का किराया, आमदोरफ्त के अखराजात और मवेशी के खाने का इंतजाम, सभी कुछ महंगा है। जब हम इंटर होते हैं 6,500 रुपया पर जानवर है, फिर हमें बताएं हम कैसे इतना सस्ता बेचें। महंगाई की वजह से मंडी में गाहक ना होने के बराबर हैं। मंडियों में खूबसूरत जानवरों की है भरमार, मगर शहरी कहते हैं कि कीमतें आसमान छू रही हैं। कैमरामैन जॉन जी के साथ अरशद चाद, ABN न्यूज़, इस्लामाबाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं पंजाब का 2024-25 का बजट असेंबली में पेश कर दिया गया। बजट का हजम 5,446 अरब रुपए रखा गया है, जबकि बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। रेवेन्यू हदफ 960 अरब रुपए, 842 अरब रुपए तरक्याती बजट के लिए मुख्तस किए गए हैं। ना कोई नया टैक्स, ना ही टैक्सों में इजाफा। पंजाब का 5,446 अरब रुपए का टैक्स फ्री बजट पेश। तरक्याती अखराजात की मद में 842 अरब रुपए रखे गए। 73 नए मेगा प्रोजेक्ट शामिल होंगे। रेवेन्यू हदफ 335 अरब रुपए इजाफे के बाद 960 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। कम अज कम उजरत 32,000 से बढ़ाकर 37,000 रुपए होगी। पंजाब में ग्रेड 16 तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 25%, ग्रेड 17 से 22 तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफे की तजवीज दे दी गई। ग्रेड 1 से 16 तक के सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाह में 25% और 17 से 22 ग्रेड तक के लिए 20% और पेंशन की मद में 15% इजाफा का फैसला किया है। सूबाई वजीर खजाना ने कहा कि 10 अरब की लागत से अपनी छत, अपना घर फराहम कर रहे हैं। 5 लाख किसानों के लिए पंजाब किसान प्रोग्राम बजट तजावीज में शामिल की गई हैं। पंजाब भर में 60,000 ट्यूबवेल को सोलर पर मुंतकिल करने, 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त सोलर सिस्टम देने और 2 अरब की लागत से लाइव स्टॉक कार्ड का इजरा करने का भी ऐलान किया गया। सड़कों की तामीर और बहाली के लिए 296 अरब, अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए 2 अरब 50 करोड़ और 2 अरब 97 करोड़ की लागत से चीफ मिनिस्टर स्किल्ड प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान किया गया है। बजट में टेक्सटाइल सनत के फरोग के लिए 3 अरब की लागत से गारमेंट सिटी का कयाम का भी ऐलान किया गया है। लाहौर डेवलपमेंट के लिए 35 अरब रुपए, जबकि मरी के लिए 5 अरब मुख्तस किए गए। पंजाब असेंबली के बजट इजलास में 2 हुकूमती वज़रा और अपोजिशन अरकान गुत्थम गुत्था हो गए। पंजाब असेंबली में बजट पेशी के दौरान अपोजिशन अरकान की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया और हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए गए। अपोजिशन अरकान स्पीकर डाइस के सामने जमा हो गए और एहतजाज करते रहे। अपोजिशन अरकान ने बजट की कॉपियाँ फाड़ डालीं। इस दौरान हुकूमती अरकान के बाज़ अफराद ने अपोजिशन अरकान को बिठाने की कोशिश की तो दोनों तरफ से तल्ख कलामी हो गई, जिसके बायस अरकान गुत्थम गुत्था हो गए, जिसके बाद पंजाब असेंबली की सिक्योरिटी ऐवान बुला ली गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पंजाब बजट इजलास का अलामती बाइकॉट। पंजाब बजट इजलास में अलामती तौर पर पीपल्स पार्टी के 2 अरकान शरीक हुए। अली हैदर गिलानी का कहना है पीपल्स पार्टी को बजट की तैयारी में शामिल किया गया, ना मुशावरत में शामिल किया गया। इन हालात में हुकूमत के बजट की हिमायत नहीं कर सकते। गिलानी साहब बताइएगा, क्या आपका बजट तकरीर थी, आप बाहर आ गए हैं? हमारे मेंबर्स गए हैं 2 एज टोकन रिप्रेजेंटेशन, वैसे भी इस पार्टी ने बाइकआउट किया। सर आपने पीपल्स पार्टी ने बाइकआउट किया जी? वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि ज़्यादा आमदन वालों पर ज़्यादा टैक्स का निफाज होगा। किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। तनख्वाहों में स्लैब्स को इनफरादी सतह पर देखें, इतना बोझ नहीं। IMF के सामने बातचीत दुरुस्त सिमत में रखी है और IT सेक्टर को सबसे बड़ी और रिकॉर्ड इवैल्यूएशन दी है। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक ने कहा कि नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में आने का वक्त दिया गया है। इस्लामाबाद से शाहिद अजमल रिपोर्ट कर रहे हैं। ने इस्लामाबाद में पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि हमने टैक्स के दायरा कार को बढ़ाना है। टैक्स टू GDP को 13% पर लेकर जाना है, जिसके लिए मुख्तलिफ इदारों को बेहतर करना है। गैर दस्तावेजी मईशत को डिजिटाइज किया जा रहा है। उन्होंने टैक्सों की कंप्लाइंस और इन्फोर्समेंट न होने का भी एतराफ़ किया। वज़ीर खजाना ने कहा कि नॉन फाइलर्स के लिए बिजनेस टैक्स ट्रांजैक्शन में इजाफा किया जा रहा है। मकसद टैक्स नेट में लाना है। ज्यादा आमदन वालों पर ज्यादा टैक्स का नफाज होगा। तनख्वाहदार तबके पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स 35% है। वज़ीर ममलिकत बराए खजाना अली परवेज मलिक ने कहा कि मुल्क की मुआशी हालात ऐसे नहीं कि रिलीफ दे सकें, मुआशी हकीकतों को भी सामने रखें। वज़ीर खजाना का मजीद कहना था कि पेट्रोलियम लेवी में फौरी इजाफा नहीं हो रहा। रिटेलर्स और होलसेलर्स को भी टैक्स नेट में लाना है।
सिंध बजट के हवाले से आपको बताएं कि सिंध के आइंदा माली साल का 2350 अरब रुपए का बजट पेश किया जाएगा। नए माली साल के बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15 से 20% इजाफा और कम से कम उजरत 35,000 रुपये मुकर्रर करने की तजवीज़ है। बजट में सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 430 अरब से ज़ायद रखने की तजवीज़ शामिल है। ज़िले तरक्याती प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट ADP 30 अरब रुपए से ज़ायद होंगे। नए माली साल के बजट में 50,000 से ज़ायद नई भर्तियों का भी ऐलान किया जाएगा। घरों को सोलर पर मुंतकिल करने के लिए पहले मरहले में 200 घरों को सोलर सिस्टम देने की तजवीज़ बजट में शामिल है। बजट में नई तरक्याती स्कीमों के बजाय जारी तरक्याती मंसूबों को मुकम्मल करने की तजावीज़ दी गई हैं, जबकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में महदूद नई तरक्कियाँ और तरक्याती स्कीमें लाने का भी प्लान है। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि अशराफिया को टैक्स देना ही होगा। हुकूमत ने हालिया बजट में गरीब और मुतवस्सित तबके पर कम से कम टैक्स आयद किया। टैक्स चोरों, टैक्स नाहिदहिंदगान और इनकी मुआवनत करने वाले अनासिर का सद्देबाब करके छोड़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। इजलास में टैक्स इस्लाहात, मईशत की डिजिटलाइजेशन और महसूलात में इजाफे के लिए इक़दामात का जायज़ा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है FBR मुल्क की मईशत का अहम तरीन पहिया है। हुकूमत FBR की ह्यूमन रिसोर्स की तरक्की और डिजिटलाइजेशन के लिए तमाम वसाइल मुहैया करेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमारी अवलीन तरजीह टैक्स की शरह को कम जबकि टैक्स दहिंदगान की तादाद में इजाफा है। शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि टैक्स देने के अहल अफराद को जल्द से जल्द टैक्स नेट पर लाने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म को बैनुल-अक़वामी फ्रेम मैकेनिज़्म और कार अंदाज ने गुज़िश्ता 4 हफ्तों में की गई पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। इस मौके पर महसूलात बढ़ाने के हवाले से कलील मुद्दती और वस्त मुद्दती प्लान भी पेश किया गया। रावलपिंडी अडयाला जेल में बानी PTI से पार्टी रहनुमाओं ने मुलाकात की है। मुलाकात में बजट सेशन पर आइंदा के लाहे अमल पर मुशावरत की गई। जेल ज़राए के मुताबिक मुलाकात करने वालों में बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, शिबली फराज, रऊफ हसन और इंतजार पंजौता शामिल थे। पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात 1 घंटे से ज़ायद जारी रही, जिसमें बजट सेशन पर आइंदा के लाहे अमल पर मुशावरत की गई। मुलाकात में सियासी जमातों से बातचीत और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की रिहाइशगाह पर आमद। वज़ीर-ए-आज़म ने मौलाना फजलुर रहमान को बाहमी ताउन से सियासी मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील देने की तजवीज़ दे दी। मौलाना फजलुर रहमान ने आमद पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मौलाना फजलुर रहमान की खैरियत दरियाफ्त की और सरबराह JUI को दीनी खिदमात को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने हमेशा जमहूरी इक़दार की हिफाजत के लिए पुरम जिद्दोजहद को फ़रोग़ दिया। मुलाकात में बजट 2024 के हवाले से भी मियाँ शहबाज शरीफ ने हिमायत तलब की। मौलाना फजलुर रहमान ने वज़ीर-ए-आज़म को फरवरी इलेक्शन नताइज बारे तहफ़्फ़ुज़ात से एक मरतबा फिर आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हम मुल्क में जमहूरियत, शफ़ाफ़ इंतख़ाबात और आइन की बालादस्ती के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। चाहते हैं तमाम जमहूरी क़ुव्वतें जमहूरियत की मजबूती के लिए मिलकर अपना किरदार अदा करें। जमहूरियत के लिए आपकी खिदमात के मुअतरिफ़ हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने आसान कारोबार एक्ट के हवाले से कानून साजी शुरू करने की मंजूरी दे दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान में कारोबार और सरमायाकार दोस्त माहौल की तरवीज हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कारोबार और सरमायाकारी करने में आसानी के हवाले से इक़दामात पर अहम जायज़ा इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने हिमायत की कि 1 विंडो ऑपरेशंस के तहत कारोबारी और ताजिर बिरादरी के लिए दस्तावेज़ी मराहिल आसान किए जाएँ। शेंज़न के 1 स्टॉप शॉप के तर्ज पर तजज़बाती पायलट की सहूलत मरकज़ के क़याम के हवाले से चीनी माहिरीन से मुआवनत हासिल की जाए। इजलास को आसान कारोबार और दीगर इक़दामात पर ब्रीफिंग में बताया गया कि कारोबार की रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग, सर्टिफिकेट्स और दीगर दस्तावेज़ात के लिए इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री का क़याम अमल में लाया जाएगा। 500 मेगावाट फ्लाइंग सोलर पावर मनसूबा महकमा तवानाई सिंध और गवर्नर जी के दरमियान यादाश्त के मुआहदे पर दस्तखत करने की तकरीब निजी होटल में मुनक़िद हुई है। केंझर झील पर यह मनसूबा 2 साल में मुकम्मल होगा कि इलेक्ट्रिक को 500 मेगावाट बिजली STDC मुहैया की जाएगी। सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, 500 मेगावाट फ्लाइंग सोलर एनर्जी मंसूबा दुनिया का सबसे बड़ा मंसूबा है कि इलेक्ट्रिक को इसकी बिजली मिलने से आवाम को फायदा होगा। वजीर तवानाई ने मजीद कहा कि शमसी तवानाई से बिजली बनाने के लिए पाकिस्तान का यह पहला और मुनफरिद मंसूबा है। फ्लोटिंग सोलर के लिए जो एक एग्रीमेंट हो रहा है गो और फिर के इलेक्ट्रिक और सिंध गवर्नमेंट की STDC का, तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जिस तरह आपको ब्रीफ किया गया कि ये 500 मेगावाट का दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग जो है वो एक प्रोजेक्ट है।
सूबाई वजीर तवानाई का कहना था कि ये प्रोजेक्ट निजी शोबे के ताउन से 1.5 साल में मुकम्मल होगा और सिंध हुकूमत उनकी मुआवनत करेगी। 300 यूनिट फ्री का वादा था, लेकिन हमारी विफाक में हुकूमत नहीं बनी, इसलिए ये अब मुश्किल होगा। वजीर तवानाई सैयद नासिर हुसैन शाह ने मजीद कहा कि इलेक्ट्रिक को सेपरा के जरिए बिजली देंगे तो फिर बिजली सस्ती होगी। 5 लाख घरों को सोलर पैनल्स भी दिए जाएंगे। सिंध में ऐसे इलाके भी हैं जहां 2-2 माह बिजली नहीं होती। ऐसे इलाके हमारी पहली तरजीह होंगे। आबदा खान, ABN न्यूज, कराची।